हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोग्नोसी का मॉडल पेपर 1, जिसमें टॉप 15 एमसीक्यू है विथ एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम हमको फार्माकोग्नोसी का कुछ नोट्स दीजिए, तो हम लेके आए हैं आपके लिए 50 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। टैनिन्स क्या होता है? एक नॉन नाइट्रोजीनियस डेरिवेटिव होगा, या फिर एक्सट्रिंजेंट होगा, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या फिर बोथ ए एंड बी। क्या वो नॉन नाइट्रोजीनियस डेरिवेटिव एंड एक्सट्रिंजेंट दोनों ही होगा? क्या होना चाहिए? टैनिन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो टैनिन्स जो होता है वो नॉन नाइट्रोजीनियस डेरिवेटिव होता है और उसकी एक्सट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसलिए बोथ ए एंड बी आएगा। टैनिन्स में नॉन नाइट्रोजीनियस डेरिवेटिव एंड एक्सट्रिंजेंट होता है। ठीक है, सिंपल सा डिफाइंड किया गया है। एक ऐसा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है जो पॉलीफिनोलिक रहेगा एंड नॉन नाइट्रोजीनियस प्लांट प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, नॉन नाइट्रोजीनियस प्लांट प्रोडक्ट रहता है। और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? एक्सट्रिजेंट की प्रॉपर्टी होती है। और ये किस में रहता है? आंवला पे रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, फिल इन द ब्लैंक दिया है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। गोल्ड बीटर टेस्ट जो होता है वो किस में होता है? क्या ये टैनिन्स में होगा, या फिर स्टेरॉइड्स में होगा, या फिर ग्लिसराइड में होगा, या फिर रेजिन में होगा? गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट से याद रखना, स्किन से याद रखना, टी से याद रखना, क्या है वो? टैनिन्स में आता है। ठीक है, टैनिन्स में दिखाता है आपका गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना फेमस क्वेश्चन है, जो आपके हर फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट में क्या होता है? इसमें ऑक्स का क्या लेते हैं? इंटेस्टाइन लेंगे, उसको डीप करेंगे इन 2% ऑफ HCl। ठीक है, रिंस्ड विथ वाटर करेंगे एंड प्लेस्ड इन टैनिन्स करेंगे। किसके लिए? फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, वॉश करेंगे 1% ऑफ फेरस सल्फेट के साथ। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा? ब्राउन ब्लैक कलर का डेवलप होगा ऑन स्किन पे। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट होता है। किस में होता है? टैनिन्स में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, आपको ड्रग दिया गया है और क्या है? फार्माकोलॉजिकल उसका क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, मतलब ये ड्रग किस चीज़ में यूज़ हो रहा है? फार्माकोलॉजिकल मतलब क्या है? उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो रोल्फिया का किस में आता है? रोल्फिया जो होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के फॉर्म में यूज़ होता है। टी जो होता है वो CNS स्टिमुलेंट में यूज़ होता है। इसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा? CNS स्टिमुलेंट होगा। याद कीजिए, कभी भी सर दर्द होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? मैक्सिमम लोग चाय पीना पसंद करते हैं। तो टी जो होता है वो CNS स्टिमुलेंट में वर्क करता है। धतूरा जो होता है वो एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन में आता है। और इफेड्रा जो होता है वो ब्रोंकोडाइलेटर में आता है। तो क्या है इसमें? रोल्फिया जो है वो किससे मिल रहा है? 4 से मिल रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। टी जो है आपका CNS स्टिमुलेंट में है, तो कहाँ पे है वो? यहाँ पे है। तो ये भी ऑप्शन हट गया, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया है। तो आर का हो जाएगा 2। जी हाँ, 2 है इसमें। एस में हो जाएगा फर्स्ट। तो सही आंसर क्या होगा आपका?
बी हो जाएगा आपका सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसको सभी को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जीआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सीवीएस पे हो गया और रेस्पिरेटरी पे हो गया और एएनएस पे हो गया। जो कोग्नूसी का आपका जो प्लांट है वो क्या है, यूज किस किस कैटेगरी में किस तरीके से आ रहा है उससे रिलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल ऑयल। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वोलाटाइल ऑयल का एग्जाम्पल नहीं है। क्लो का होगा, बेलाडोना का है, एनिस का है या फिर कोरिएंडर है। इनमें से कोई एक जो है वो वोलाटाइल ऑयल का टाइप्स नहीं है। कौन सा होना चाहिए, क्लो हो गया, कोरिएंडर हो गया, ये तो कंफर्म है कि ये किस में है, वोलाटाइल ऑयल में आता है। इसका थोड़ा सा तीखापन जो एक रहता है उसकी वजह से बोल सकते हैं। एनिस भी आ जाता है। बेलाडोना जो होता है वो वोलाटाइल ऑयल में नहीं आता है, ये एल्कोलॉइड क्लास का ड्रग रहता है। बाकी सब क्या है, इसेंशियल ऑयल में यूज़ होता है। ये देखिए यहाँ पे क्लो जो होता है वो क्या होता है, एसेंशियल ऑयल का डेराइव होता है, एनिस भी होता है और कोरिएंडर भी यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो बेलाडोना जो होता है वो एज एल्कोलाइड में रहता है, ठीक है। मेडिसिनल यूज में क्या होगा, ये एल्कोलाइड के फॉर्म में यूज। रेजिन्स कंटेनिंग बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड आर कॉल्ड अस। एक रेजिन है जो कंटेन है किसमें, बेंजोइक एसिड में एंड सिनेमिक एसिड में, ठीक है। बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो ये डिफाइन किसको कर रहा है, इसको किसको बोला जाता है। पहला क्या है, ओलियोरेजिन है, ग्लाइकोरेजिन है और ओलियोगम है और बल्सम है, ठीक है। ओलियो कभी से आ गया, ठीक है, कभी भी ओलियो वर्ड आ गया मतलब वोलाटाइल ऑयल को याद करना है, मतलब वोलाटाइल ऑयल हो गया और क्या हो गया, रेजिन का ये होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। ग्लाइको आ गया मतलब ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है, ग्लाइकोसाइड हो गया और रेजिन का हो गया ये मिक्सचर, रेजिन का हो गया ये मिक्सचर। ओलियो गम में हो जाएगा आपका वोलाटाइल ऑयल प्लस रेजिन प्लस गम, ठीक है। इन तीनों का ही होमोजेनियस मिक्सचर रहता है। बल्सम जो होता है वो रेजिन का बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड रहेगा, ठीक है। रेजिन में क्या क्या रहेगा, बेंजोइक एसिड रहेगा और सिनेमिक एसिड का एक होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या था, बल्सम था, ठीक है। जो रेजिन इन कॉम्बिनेशन विथ एरोमेटिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक, ठीक है। अब इसमें और भी टाइप्स होता है, ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ठीक है। ओलियो रेजिन में क्या करना है, ओलियो वर्ड आ गया मतलब क्या, वोलाटाइल ऑयल प्लस रेजिन, ठीक है। तो क्या है इसमें होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा किसके साथ, रेजिन विथ वोलाटाइल ऑयल, ठीक है। गम रेजिन में क्या हो जाएगा, रेजिन रहेगा और क्या रहेगा, गम रहेगा, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर ही रहेगा। ओलियो गम में क्या हो जाएगा, ओलियो का मतलब हो जाएगा आपका वोलाटाइल ऑयल और गम और रेजिन, तो ये तीनों चीज़ों का क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। बल्सम जो हमारा क्वेश्चन ही था क्या रहेगा, ये रेजिन के साथ क्या रहेगा, एरोमेटिक एसिड जिसमें आपका आता है सिनेमिक एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोरेजिन में या फिर ग्लूकोरेजिन बोल दो, क्या रहेगा, ग्लाइकोसाइड हो जाएगा और रेजिन का रहेगा कॉम्बिनेशन। इसमें से कौन कौन सा ड्रग आता है, ओलियोरेजिन में आ जाता है आपका कैप्सिकम, जिंजर, टर्मरिक हो गया। गम रेजिन में क्या आ जाएगा, कोलोफोनी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी सब इसमें आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में इसमें बल्सम रेजिन में क्या है, टोलू बल्सम, पेरू बल्सम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुराकाओ एलाओ इज ऑब्टेन फ्रॉम। कुराकाओ एलाओ जो है वो किससे ऑब्टेन होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स सिंपल सा पूछा जा रहा है आपसे। अलाय बारबेंडेसिस होगा या फिर अलाय पेराई होगा या फिर अलाय फेरोक्स होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो इसका आंसर होता है अलाय बारबेंडेसिस, ठीक है। इस कुराकाओ एलाय का क्या होता है, अलाय बारबेंडेसिस होता है इसका। बाकी और जो होता है इसको और सिनोनिम्स क्या होता है, अलाय हो गया और
कुमारी, ठीक है। एलॉय हो गया और कुमारी हो गया इसका। एलॉय बर्बडेंडिस जो होता है वो कुराकॉय एलॉय जो हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। एलॉय फेरोक्स जो होता है वो क्या होगा, इसमें कैप एलॉयस होगा, ठीक है। कैप एलॉयस के नाम से जाना जाएगा इसको। सोकोट्रिन एंड जेंजिबर जो रहता है वो एलॉय पेरी पेरी का रहता है। तो वो तीनों ही ऑप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका फैमिली क्या है, लिलिएसी फैमिली का होता है। एलॉय का एल वर्ड याद रखना, लिलिएसी फैमिली का होगा, ठीक है। सेना बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, सेना जो है किस क्लास को बिलोंग करता है। लेगुमिनेसिया हो गया, यूफोर्बिएसी हो गया, प्लांटाजिनेसी हो गया या फिर पॉलीगोनेसी हो गया। किस क्लास को करता है, लेगुमिनेसी क्लास को बिलोंग करता है सेना, ठीक है। इसी को ही अलेक्जेंड्रियल सेना बोला जाता है, इसको टिन्नावली सेना भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसका दो अलग अलग क्लास है और इसी के अकॉर्डिंग इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। कैसिया अगस्टिफोलिया जो होता है वो अलेक्जेंड्रिया सेना का होता है और कैसिया अगस्टिफोलिया वर्क होता है वो टिन्नावली सेना होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। और ये दोनों के दोनों जो है वो ड्रायड लीफलेट से ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसमें दोनों के दोनों जो बोलते हैं ना, मेन जो चीज़ है उस लीफ के मेन चीज़ में क्या रहेगा, ड्रायड लीफ लेट रहेगा जो हमारे यूजफुल के लिए रहता है। क्लास क्या है, लेग्यूमिनेसी, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो इसमें इसका सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स के अकॉर्डिंग उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है, लेग्यूमिनेसी क्लास का है, उसका फैमिली वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेना, सेना के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ब्राउन ड्रैगर टेस्ट किया जाएगा, मुरेक्साइड टेस्ट किया जाएगा, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट किया जाएगा या फिर नाइट्रस एसिड टेस्ट किया जाता है। इनमें से कौन सा होगा, ब्राउन ड्रैगर टेस्ट का यूज़ हमेशा सेना के लिए किया जाता है। मुरेक्साइड टेस्ट जो है वो प्यूरिन कंटेनिंग जो केमिकल कंपाउंड रहेगा उसके लिए किया जाता है। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट जो है वो एल्कोलाइड के लिए किया जाता है और नाइट्रस एसिड जो होता है वो एलॉय के लिए किया जाता है। तो सारा हम बहुत अच्छे से एक बार और देख लेते हैं। ब्राउन ड्रैगर टेस्ट जो हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। ये क्या डिटेक्ट करता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को डिटेक्ट करता है जो किस में प्रेजेंट रहता है, सेना में रहता है, ठीक है। तो इसमें ड्रग को लिया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको क्या करेंगे, इसको बॉयल किया जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है। अब इसमें दो, या तो वो डाइक्लोरोमेथेन ड्रग को यूज़ करेगा या फिर क्लोरोफॉर्म एंड एमोनिकल सॉल्यूशन को यूज़ करेगा, ठीक है। दोनों में से जिसको भी यूज़ करे क्या फॉर्मेशन होगा, पिंक और रेड कलर होगा जो कि क्या रहेगा, अमोनिकल लेयर है ये बताता है, ठीक है। मुरेक्साइड टेस्ट क्या होगा, जिसमें प्यूरिन डेरिवेटिव रहेगा उसके लिए रहेगा। ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट किसके लिए रहेगा, एल्कोलॉइड के लिए रहता है। नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या रहता है, ये आइसोबार्बिलॉन एलॉय के लिए रहता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट सेना से कर दिया था, लेकिन ब्राउन ड्रैगर टेस्ट और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इससे, क्या ये ग्लाइकोसाइड का है, एल्कोलाइड का है, टैनिन का है या फिर रेजिन का है। तो आपको क्या बताना है, ये ग्लाइकोसाइड का होता है। किस टाइप का, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ऑन हाइड्रोलाइसिस परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए गिव्स, ठीक है। ग्लाइकोसाइड ए, परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोस प्लस 2 ग्लूकोज मिलेगा या फिर डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 1 डिजिटॉक्सोस प्लस 1 ग्लूकोज मिलेगा या फिर डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोस प्लस 1 ग्लूकोज मिलेगा या फिर डिजिटॉक्सीजेनिन प्लस 2 डिजिटॉक्सोस प्लस 1 ग्लूकोज मिलेगा। रेशियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 1:3:2 है इसमें, 1:1:1 है इसमें, 1:3:1 है इसमें, 1:2:1 है इसमें। कभी भी परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए का क्या रेशियो रहता है,
ए हो या बी, 1:3:1 रहेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये रहेगा इसका। लेकिन 1:1 में क्या है, डिजिटॉक्सिजेनिन, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना। 3 में क्या है, डिजिटॉक्सोज रहेगा और 1 में हमेशा ग्लूकोज रहेगा। वहीं पे अगर बात बी की होती तो यहाँ पे जो डाई वर्ड है ये डाई हट जाएगा और क्या हो जाएगा, जीटॉक्सिजेनिन हो जाएगा, +3 डिजिटॉक्सोज हो जाएगा और +1 ग्लूकोज हो जाएगा। किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, सिंपल सा ये याद रखना, डाई वर्ड जो है वो हट जाता है। सही आंसर क्या है, डिजिटॉक्सिजेनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज एंड 1 ग्लूकोज हो गया, 1:3:1 में रहेगा। ठीक है, परपुरिया ग्लाइकोसाइड। ठीक है, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड जो है वो क्या है, परपुरिया ग्लाइकोसाइड। ए हो गया और बी हो गया, और ए में और बी में क्या होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो डिजिटॉक्सिन बनेगा, फिर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, डिजिटॉक्सिजेनिन होगा और 3 डिजिटॉक्सोज और प्लस ग्लूकोज हो जाता है। परपुरिया ग्लाइकोसाइड। बी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, डिजिटॉक्सिन हो गया, यहाँ पे क्या है, जीटॉक्सिन हो जाता है। यहीं से ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। ठीक है, जीटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज होगा, फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस इसमें नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे हो रहा है। जो हाइड्रोलाइसिस है वो डिजिटॉक्सिन और जीटॉक्सिन का हो रहा है। तो जीटॉक्सिन किस में हो जाएगा, जीटॉक्सिजेनिन और 3 डिजिटॉक्सोज में क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और 1 ग्लूकोज देगा। तो 1:3:1 को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेनल कंटेंट स्वीट प्रिंसिपल कॉल्ड। फेनल में स्वीटनिंग किस वजह से आता है। ठीक है, फेन कौन के वजह से आएगा, एनीथॉल के वजह से आएगा, लिमोनिन के वजह से आएगा या फिर नन ऑफ द अबव के वजह से आएगा। इसमें जो रहता है वो एनीथॉल के वजह से आता है। इसमें फिनोलिक ईथर होता है जो स्वीटनिंग फॉर्म की स्वीटनिंग के लिए रिस्पॉन्स करता है, जो उसकी प्रॉपर्टी को बताता है। किस वजह से, फिनोलिक ईथर के वजह से। इसमें कीटोन ग्रुप रहता है। ठीक है, ऑन वर्ड आ गया है। ठीक है, ओन वर्ड आ गया है, मतलब क्या हो गया, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है और ओन जुड़ता है, इसमें ओन आ गया, इसमें कीटोन ग्रुप रहता है, इसमें फिनोलिक ईथर। तो सही आंसर क्या है, एनीथॉल हो जाता है इसका सही आंसर, जो स्वीट प्रिंसिपल देता है फेनल के लिए। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, एक कीटोन कॉल्ड क्या होगा, फेन कौन हो जाएगा, ए फिनोलिक ईथर किसके लिए हो जाएगा, एनीथॉल के लिए हो जाएगा, जो कि क्या करेगा, स्वीट इन ऑर्डर एंड टेस्ट देता है, स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट देता है। ठीक है, फिन कौन में क्या है, कीटोन ग्रुप है यहाँ पे, और एनीथॉल में क्या हो जाता है आपका, एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसमें क्या है, फिनोलिक ईथर कंपाउंड रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजनेसी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ जिंजर इज ड्यू टू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पंजनेसी जो है वो एंड फार्माकोलॉजिकल ऑक्शन जो है वो जिंजर के किस कंपाउंड के वजह से होता है, जिंजरॉल के वजह से होगा, जिंजरल्डिहाइड के वजह से होगा, या फिर जिरानियल के वजह से होगा, या फिर जिंजीबरीन के वजह से होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिंजरॉल के वजह से होता है, पंजीन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाता है। ठीक है, इसमें जिंजर कंटेन हमेशा 1 to 4% ऑफ वोलेटाइल ऑयल होता है, जो एरोमेटिक ऑर्डर एंड पंजेंसी रखता है। ठीक है, जो ड्रग को किसके वजह से होगा, जिंजरॉल के वजह से होता है। ठीक है, जिंजरॉल के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेडली नाइट सैड इज कॉमन नेम फॉर, द डेडली नाइट सैड इज कॉमन नेम फॉर,
सेना के लिए होगा, डिजिटलिस के लिए होगा, इफेड्रा के लिए होगा या फिर बेलाडोना के लिए होता है। तो डेडली नाइटशेड जो होता है वो बेलाडोना के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डेडली नाइटशेड वर्ड किसके लिए किया जाएगा? बेलाडोना के लिए किया जाता है। इसका सिनोनिम्स होता है बेलाडोना का, बेलाडोना लीफ हो गया, डेडली नाइटशेड। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसमें? एट्रोपा बेलाडोना होता है। ठीक है, तो कि यूरोपियन बेलाडोना होगा और एट्रोपा एक्यूमिनेटा जो होता है वो इंडियन बेलाडोना होता है। इसमें दो टाइप का है बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, पहला क्या है इसमें? एट्रोपा बेलाडोना है। तो एट्रोपा क्या है? वो यूरोपियन बेलाडोना का है। ठीक है, वहीं पे ही एट्रोपा एक्यूमिनाटा जो रहता है वो किसके लिए रहेगा? वो इंडियन बेलाडोना के लिए रहेगा और ये सोलेनेसी फैमिली का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट ओपियम पॉपी इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द एक्टिव प्रॉपर्टी? ओपियम पॉपी में एक्टिव प्रॉपर्टी के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल रहता है? ड्राइड लैटेक्स फ्रॉम स्टेम होगा या फिर ड्राइड लैटेक्स फ्रॉम कैप्सूल्स होगा या फिर ड्राइड लैटेक्स फ्रॉम रूट होगा या फिर ड्राइड लैटेक्स फ्रॉम सूट्स होता है। तो इसके लिए कौन रहता है? ड्राइड लैटेक्स फ्रॉम कैप्सूल्स रहता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, किसके लिए? ओपियम पॉपी के लिए करता है। ठीक है, अनराइप कैप्सूल होगा। ठीक है, और क्या है? पेपावर सोमनीफेरम होगा। ठीक है, और क्या है? पेपरेसी फैमिली का रहता है। ठीक है, पेपरेसी फैमिली का रहता है। विच वन ऑफ दिस इन अ हाइपोटेंसिव ड्रग? ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है वो हाइपोटेंसिव ड्रग के फॉर्म में यूज होता है? सेना का होगा, रुबार्ब का होगा, रोल्फिया का होगा या फिर वसाका का होगा? हाइपोटेंसिव ड्रग के फॉर्म में होगा। ठीक है, हाइपोटेंसिव मतलब क्या? टेंशन को कम करने वाला, हाइपो। ठीक है, क्या होगा इसमें सही आंसर? रोल्फिया का यूज होता है हाइपोटेंसिव ड्रग में। ठीक है, सेना का यूज लैक्सेटिव के लिए होता है, वैसे ही रुबार्ब का यूज जो होता है इसका रूट जो होगा वो लैक्सेटिव के लिए हो गया, परगेटिव के लिए होगा, स्टमिक एंड टोनिक के लिए यूज होता है रुबार्ब का। रोल्फिया का यूज किसमें होता है? हिप्नोटिक के लिए होगा, सिडेटिव के लिए होगा एंड एंटी हाइपरटेंसिव के लिए होगा। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या हो जाता है? एंटी मतलब अगेंस्ट हो गया हाइपरटेंशन का। ठीक है, मतलब क्या हो गया? हाइपोटेंसिव में यूज हो रहा है। ठीक है, वसाखा का यूज किस में होता है? यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा फॉर मैनी सेंचुरी। ठीक है, बहुत टाइम से ही ये ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये कफ एंड ब्रीथलेसनेस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, उसमें रिलीफ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट? ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग में कौन सा ड्रग जो है प्लांट से ऑब्टेन होता है? सिस्प्लाटिन होगा, विनक्रिस्टिन होगा, यूरासिल होगा या फिर टैमोक्सिफेन होना चाहिए? विनक्रिस्टिन इकलौता एक ऐसा वो है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? विनक्रिस्टिन हो जाता है। ठीक है, जिसको विनका भी बोला जाता है। ठीक है, विनका जिसको सदाबहार। ठीक है, ऐसा वाला प्लांट आप मैक्सिमम टाइम देखे होंगे अपने आसपास। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये किस में यूज हो रहा है? किसके लिए यूज हो रहा है? एंटी कैंसर के लिए यूज होता है। ठीक है, विनका को 3 चीजों में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, विनक्रिस्टिन में, विनब्लास्टिन में एंड एजमिलेसिन में किया जाता है। ठीक है, जिसमें से जो विनक्रिस्टिन होगा और विनब्लास्टिन जो होगा ये दोनों का दोनों ही बस जो रहता है वो किस में यूज होगा? एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, विनक्रिस्टिन जो है और किस में यूज होता है? एक्यूट ल्यूकेमिया के लिए होगा। ठीक है, चिल्ड्रन में और एडल्ट में भी यूज होता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको क्या याद रखना है?
एंटी कैंसर ड्रग में कौन सा है जो एक प्लांट जो है वो एंटी कैंसर के लिए रिस्पॉन्स करेगा, उसको यूज़ किया जाता है, तो वो विनका है। विनका का कौन सा है, विनक्रिस्टिन हो गया और विनब्लास्टिन हो गया। ये दोनों ही टर्म्स बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉडल पेपर 1 का टॉप 15 MCQ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो रहेगा मॉडल पेपर 2, उसमें भी टॉप 15 MCQ रहेगा। तो अगर आपको ऐसे ही और सब्जेक्ट का चाहिए तो हमें ज़रूर से कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर से ही कर ही दें।